हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेहतरीन। चलिए, अच्छी बात है। तो आइए आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, और हमारे टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहा जाता है विशेषण, अर्थात विशेषता बताने वाले शब्द। अब यहाँ पर आपको आज एडजेक्टिव मैं पढ़ाऊंगा। एडजेक्टिव के बारे में यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, अच्छे से समझिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और साथ में नोट्स बनाइए। अगर क्लास अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को कहा जाता है विशेषण, अर्थात विशेषता बताने वाले शब्द। तो हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो विशेषता बताने का काम करता है। अब बात यह आती है कि एडजेक्टिव विशेषता बताने का काम तो करता है, लेकिन किसकी विशेषता बताता है? तो विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन। किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन। और कहा जाए कि मुख्य रूप से किसकी विशेषता बताता है, तो मुख्य रूप से विशेषता बताता है नाउन की। तो कहने का मतलब क्या है कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अतः हम इसकी डिफिनीशन राइट कर सकते हैं। एन एडजेक्टिव is a word which an adjective is a word which qualify a noun or a pronoun। एन एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव या विशेषण इज है अवर्ड एक शब्द विच जो क्वालिफाई विशेषता बताता है अ नाउन किसी नाउन की और अथवा अ प्रोनाउन किसी प्रोनाउन की। किसी नाउन अथवा किसी प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, कह दिया जाए मोहन is a good boy। I am happy। You are dishonest। She is beautiful। यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा। मोहन इज अ गुड बॉय में गुड आपका एडजेक्टिव, आई एम हैप्पी में हैप्पी आपका एडजेक्टिव, यू आर डिसऑनेस्ट में डिसऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव, शी इज ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि सेंटेंस नंबर 1 में गुड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सेंटेंस नंबर 2 में हैप्पी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सेंटेंस नंबर 3 में डिसऑनेस्ट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सेंटेंस नंबर 4 में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं, अगर आप बेहतरीन तरीके से एडजेक्टिव को समझना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू क्लास में बने रहिए। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट इस प्रकार से करके आएगा, और एक एक पार्ट को आप अच्छे से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी एडजेक्टिव में काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी। और कभी भी किसी भी समय आपसे कोई पूछेगा कि ये सेंटेंस लिखा है, इसमें बता दीजिए कि एडजेक्टिव कौन सा है, आप एडजेक्टिव बता देंगे। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि चलिए आपने एडजेक्टिव तो बता दिया, एडजेक्टिव के ये किस पार्ट के अंतर्गत आता है, क्योंकि एडजेक्टिव के प्रकार बनेंगे, उसके पार्ट बनेंगे, तो एडजेक्टिव के किस प्रकार के अंतर्गत आता है, ये भी आप बड़ी ही आसानी से बता पाएंगे। तो आप मेरे साथ क्लास में कंटिन्यू बने रहिए। तो हमने देखा क्या एडजेक्टिव की डिफिनीशन, कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन अथवा किसी प्रोनाउन की विशेषता बताता है। यहाँ पर देखा जाए तो गुड किसकी विशेषता बताया? बॉय की। हैप्पी किसकी विशेषता बताया? आई की। तो यहाँ तो बॉय आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है, यहाँ आई आपका प्रोनाउन है।
और प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन है, किस पर्सन में जा रहा है, फर्स्ट पर्सन में। डिसऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है, यू की। यू का आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा है, सी की। सी आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। और भी हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कह दिया जाए राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इसके बाद अ फैट मैन फेल डाउन। ठीक है, आई एम रेडी। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अब यहाँ देखा जाए सेंटेंस नंबर में इसमें कौन काम कर रहा है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पर फैट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पर रेडी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पर दिस एडजेक्टिव का काम कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर इंटरेस्टिंग भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जबकि आप देख रहे हो कि इंटरेस्टिंग में क्या लगा है, ING लगा हुआ है। तो अब आपको ये हर चीजें जानना है कि कैसे हम पहचाने कि आपका एडजेक्टिव कौन सा है। इसके बाद फिर हम पहचाने कि एडजेक्टिव कौन सा है। ये पहचान लिए तो एडजेक्टिव के वो किस पार्ट में जाता है हमको ये पहचानना, क्योंकि एडजेक्टिव के प्रकार बनेंगे तो हमें प्रकार के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हमने देखा एडजेक्टिव की परिभाषा और एडजेक्टिव के कुछ प्रकार, यानी कुछ एग्जाम्पल। अब हम कल चर्चा करेंगे कि एडजेक्टिव के प्रकार कौन कौन से हैं, उन प्रकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, फिर एक एक प्रकार को, एक एक टाइप्स को हम लोग इंडिविजुअल टच करेंगे। और ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और आपको एडजेक्टिव काफ़ी अच्छे तरह समझ में आएगा और आप एडजेक्टिव को बहुत ही आसानी से पहचान सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।